मैं इस वक्त की बड़ी तुम्हारी सरकारों ने क्या किया? पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान आया है। कपिल जी रुक जाइए। बांग्लादेश में मंदिरों की सुरक्षा होनी चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा है कि वहां हिंदुओं पर क्रूरता मंजूर नहीं की जाएगी। बाबा रामदेव का ये बयान आया है कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में ना इंसाफी ना हो, देश को एकजुट रहना होगा। देश को एकजुट रहने की बात कही है। इस्लामिक कट्टरवाद उन्होंने कहा है चिंता का विषय है। बाबा रामदेव का कहना है पड़ोसी देश में कट्टरता देखने को मिल रही है जो कि खतरनाक है। बाबा रामदेव का यह बयान आया है। चलिए डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं और इस्कॉन बांग्लादेश से इस वक्त मेरे साथ सुमोहन मुकुंददास जुड़ रहे हैं। लेकिन बाबा रामदेव ने क्या कहा उससे पहले वो सुनते हैं, फिर मैं अपने गेस्ट का रुख करता हूं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, जातीय ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए। चलिए, बाबा रामदेव की अपील आपने सुनी, उनका वक्तव्य आपने सुना। सुमोहन मुकुंददास हमारे साथ हैं, सदस्य हैं इस्कॉन बांग्लादेश के। सुमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कैसे हैं आप लोग और वहां हालात कैसे हैं? आपका मेरा इधर जो टीवी पे दर्शक और इधर स्क्रीन में जितना आदमी है सबको चरण में मेरे सत से प्रणाम है जी। भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ आपको सबको भला हो। जो कल हमारा मंदिर पे जो गंभीर जो आक्रमण हुआ, तो जो वो हम भाषा में परिवर्तित नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं सोचा है कभी भी कि हमारा मंदिर को ऐसा तोड़ फोड़ करेगा। कल हमारा मंदिर पे 500 से 1000 आदमी आया और गान पाउडर लेके आया, फोन भी लेके आया, आकर हमारा मंदिर पे आक्रमण किया भक्तों को निधन करने के उद्देश्य में। लेकिन जगन्नाथ की से कृपा से हम लोग उधर से जान लेकर भाग गया। लेकिन हमारा मंदिर का जितना सारा चीज है सब कुछ तोड़ फोड़ दिया और भी ऐसा किया जो हमारा मंदिर पे स्फोट किया। सुमन जी, ये बताइए कि कोई सेना से आपको मदद या पुलिस से आपको सिक्योरिटी वगैरह कुछ मिली है, कुछ दी गई है या कुछ आश्वासन मिला है? अरे बोल, सुन रहे आप? सॉरी नेटवर्क का समस्या हो गया। जब बम भी विस्फोट किया तो ऐसा कभी भी हम नहीं देखा। हम ऐसा कभी भी नहीं चाहते जे ऐसा शंका लोगों को हिंदू पर ऐसा अत्याचार हो। मेरा सबको भारतवासी के पास मेरा नई निवेदन है जे हमारा हिंदुओं को जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, इनके सारे पक्ष विपक्ष जो जितना भी है, जो सनातन धर्म और मनुष्य के नाते हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इनके लिए आप तो आवाज तुलिए और हमको रक्षा करिए। क्योंकि भारत का जो नीति है वासुदेव कुटुंबकम, हम जिसमें रहते फिर भी हम भगवान वासुदेव का अंश है। इसलिए हमारा जो अत्याचार आप लोग जी ठीक है। सुमोहन जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप लोग सेफ जोन में आए और अब ये अत्याचार आपको वहां देखने को ना मिले। आप रहिएगा हमारे साथ, अगर संभव हो सके तो मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। कपिल श्रीवास्तव जी, वहां रहने वाले हिंदू भारत की नीतियों की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें भारत से उम्मीद है, और आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को दोषी ठहरा रहे हैं बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके लिए भी आप अपने ही देश को निशाने पर ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अपने देश को निशाने पे नहीं रह रहे। ये मैं साफ इस बात को कह रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि विश्व स्तर पर इस पर के लिए आवाज उठावे। अगर वहां अल्पसंख्यक हिंदू हैं तो उनके हित की रक्षा करना
भारत का पहला कर्तव्य बनता है और हम सब मोदी जी के साथ हैं इस विषय पे। लेकिन इन्होंने अभी तक उठाया क्या फर्क पड़ गया? अभी कहीं पटल पे कहीं बात रखी गई। पूछ लेते हैं शिवम से, क्या कदम उठाएगा शिवम? मुझे 10 सेकंड। जी 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 क्या तो ये आप बताइए, सभी दलों की जो बैठक हुई इसमें क्या हुआ आपको पता है? ये क्या चीज इनको नहीं पता था कि ये होने वाला है? नहीं, आपको मुझे मौका दीजिए प्लीज, मुझे मौका दीजिए। एक तो इस देश के, मुझे आप मौका दीजिए, एक तो इस देश की साथ क्या होने मुझे वाला है? प्लीज मौका दीजिए, मुझे रिक्वेस्ट है आपसे। अपने टर्म्स सारे अगल बगल के पड़ोसी मुल्कों से अच्छे बनाए होते तो शायद आज ये बांग्लादेश से संबंध अच्छे नहीं थे क्या? कैसे संबंध थे भाई? कपिल कमाल जी, बात हो गई। आप लगता है उल्टी किताब पढ़ा है। अफगानिस्तान से व्यवस्था परिवर्तन के बाद और पहले संबंध कैसे थे? देश जानता नहीं है क्या? संबंध थे अरे भारत के? पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए, पाकिस्तान की भाषा मत बांग्लादेश बोलिए। से बहुत अच्छे संबंध थे भाई। अच्छे संबंध? आप कमाल की बात कर रहे हैं। अगर आपको हमारे नहीं अच्छे पता कि संबंध भारत और देख लिए क्या बांग्लादेश मिलता है में बदले में? कैसे थे। चलिए, क्या कर रहे हैं हिंदुओं के लिए भारत सरकार, क्या कर रही है? मैं शिवम से पूछ लेता हूं, आपका सवाल था तो पूछ लेता हूं। इस देश के ऑपोजिशन में और ज्यादातर दुनिया में जब कोई एक देश इस तरह की स्थितियों से गुजरता है, उसके समर्थन में फर्क क्या है? इजराइल में जब इस तरीके का एक हमला हुआ था अभी पिछले दिनों, तो इजराइल के ऑपोजिशन को पता था कि मोसाद की कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर रही है, लेकिन उन्होंने सारे इकट्ठे होकर अपने दुश्मन की तरफ जो है अपनी तोप का निशाना कर दिया और कहा कि बदला लेंगे, साथ खड़े हो गए सारे के सारे। अगर अब वो तो हिंदुस्तान की कोई गलती नहीं है, तब हाल देखिए कि ऑपोजिशन का क्या है। अगर जरा सा भी कुछ हो जाता तो ये तो अपनों के ऊपर ही पहले चढ़ना शुरू कर देते हैं। पहली बात, 19,000 स्टूडेंट्स थे वहां पर, इस समय 6 से 7,000 स्टूडेंट्स को हम ले आए हैं। इस देश के विदेश मंत्री ने खड़ा होकर कहा है कि वहां पर जितने भी माइनॉरिटीज हैं उस पर हमला हो रहा है, हम उस पर चिंतित हैं। उनके प्रतिष्ठानों को टारगेट किया जा रहा है, उस पर लेकर हम चिंतित हैं। सारी चीजों पर हम नजर बनाए हुए हैं, बीएसएफ को स्ट्रांग कर दिया है, बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है और लगातार चीजों पर नजर बनाए रखे। लेकिन हमारी ऑपोजिशन का काम है, कहते नहीं वहां पर नजर क्यों नहीं रखी? गजब बात हो गई भाई। अरे कभी तो हिंदुस्तान के साथ खड़े रहा करो, कभी तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा करो। एक फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि तानाशाह का यही हाल होता है, एक संजय राउत कहते हैं कि तानाशाह का यही हाल होता है। तानाशाही नहीं है, तानाशाही होती तो इस तरीके से देश विरोध में नहीं बोल रहे होते आप लोग। मोदी जी कर रहे हैं। ये देखिए मोदी जी, मोदी जी। अरे साहब, मैं मानता हूं हमारी इंटेलिजेंस से गलती हो गई कि वो अयोध्या के मोहसिन के ऊपर नजर नहीं रख पाए, जिसने 12 साल की लड़की का बलात्कार किया। हाँ, गलती हो गई हमारी इंटेलिजेंस से। चलिए वहां नहीं जाते अभी, उस पर अलग से डिबेट करेंगे। और कुछ दिखाई नहीं देता है सिवाय सरकार कपिल जी, का हमला करने के। ठीक है, देश को बेच के साथ ही खा विवेक जाएंगे। श्रीवास्तव को भी ले आते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके भी विचार जानना चाहेंगे इस मसले पर। हम बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं, वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सबसे बड़ी चिंता यही है कि वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। नहीं, पहली चीज तो यह है कि ऑपोजिशन की सभी पार्टियों ने पार्लियामेंट के अंदर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी अश्योर किया है कि गवर्नमेंट के साथ सभी ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हुई हैं। और एस जयशंकर ने जिस तरीके की ब्रीफिंग दी थी, तो हमने पूरा अश्योरेंस दिया है। ये तो पहली चीज हो गई, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ऑल पार्टी मीटिंग पहले तो ये बुलाते ही नहीं थे, ना इन्होंने 370 के समय में बुलाई, ना इन्होंने सीए के समय में बुलाई, ना फार्मर्स का जो बिल पास किया था तब बुलाई। लेकिन अब जब से इस बार इलेक्शंस के बाद एक करेक्टिव मेजर हुआ है, तब से ऑल पार्टी मीटिंग कम से कम इन्होंने बुलानी शुरू कर ली और ऑपोजिशन से भी बात कर रहे हैं। पड़ोस में देश में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, इनको बैठक में बुलाने में दर्द है कि हमें नहीं बुलाया था पहले, हम क्यों बुला लिया? सुन लीजिए विवेक जी को, सुन लीजिए। थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा बोल लें प्लीज। सो वी आर कम टू द पॉइंट, बिहेव मैच्योरली एटलीस्ट। हाँ, आप जरा चुप रहिए जरा। अच्छा, तो ऑपोजिशन पार्टी ने टोटली हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारी 2-3 शिकायतें जरूर हैं। पहली शिकायत तो यह है कि इस वक्त शेख हसीना हमारे देश में, जनरल साहब ने सही बताया था, 1975 से 1981 तक हमने उनको असाइलम दिया था। भंडारा रोड पे यहीं दिल्ली में वो रही थी, 6 साल तक रही थी, क्योंकि उनके पिता को और परिवार के सदस्यों को बांग्लादेश के अंदर, इंक्लूडिंग द फादर बंगबंधु मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया था। ये पहली सच्चाई थी। लेकिन उस स्टे का एक जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जो हमारी थी कि कहीं ना कहीं वी नीड अ गवर्नमेंट विच इज प्रो इंडिया एंड कहीं ना कहीं वी नीड अ लीडरशिप इन बांग्लादेश जो प्रो इंडिया हो। लेकिन इस वक्त अगर आज के हालातों को आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 2 डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स जो हमारी हुई हैं। पहला, we should have advised Sheikh Hasina to land up in some other nearby country, चाहे नेपाल हो या कोई और हो। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इस वक्त इस इशू में होना
एक डिप्लोमेटिक गलती है। उनको यूके ने, जहां तक मैं जो बात कर रहा हूं डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स के साथ, आई थिंक उनको अलाउ नहीं करेंगे। फिनलैंड से उनकी बात एक पॉजिटिव तरीके से हो रही है असाइलम के लिए। तो ये है कि अगर हम एक तरीके से एक अनपॉपुलर लीडर जो इलेक्ट हुई थी बिना ऑपोजिशन के, अनकॉन्स्टिट्यूशनली बाइकॉट किया था पूरी ऑपोजिशन पार्टी ने बांग्लादेश में, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, बाद में रिएक्शनरी फोर्सेस उसमें जुड़ी और मौके का फायदा भी उठाया, अराजकता वहां फैली। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब जेके त्रिपाठी साहब देना चाहते हैं, डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। जेके त्रिपाठी जी, देखिए श्रीवास्तव जी ने आपने बहुत चीजें गिना दी कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको या हमको कैसे मालूम है कि भारत सरकार ने उनको शरण दी हुई है? भारत सरकार ने अभी तक शरण नहीं दी है, ना उन्होंने शरण मांगी है। इसका मतलब कि अभी कुछ दिनों में जैसे उनकी बात सुन लीजिए, उन्हें फिनलैंड या इंग्लैंड, आप बात सुनेंगे नहीं। आपकी लेफ्ट की यही दिक्कत है कि आप बात सुनते नहीं है। इतनी तमीज रखिए बात सुनने की, बात सुनने की तमीज रखिए। ये डिबेट का बेसिक एटिकेट रखिए। डिबेट का बेसिक एटिकेट आप में नहीं है विवेक जी, सॉरी, मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा। आप में एटिकेट नहीं है डिबेट का, आप में तमीज नहीं है डिबेट में बोलने की, सॉरी। बोलिए आप त्रिपाठी जी अपनी बात नहीं, ये क्या कर रहे हैं? आप बात पूरी कीजिए अपनी। ये बोले चले जा रहे हैं। देखिए अभी इतनी तमीज नहीं कि कोई बोल रहा हो तो आप सुने। ठीक है, आप बात कर मादा नहीं है तो चुप रहे। मैंने तो नहीं वर्ड यूज किया असाइलम, मैंने तो कहा था यूके जा रही है या फिनलैंड में हमको असाइलम मिलेगा। आप कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा अरे भाई हम लोग जिनपिन को भी असाइलम दे देंगे जिस दिन उसे चीन से भगाया जाएगा, उसके प्लेन को भी लैंड करा देंगे कलकत्ता में। तमीज नहीं है, सॉरी, आपको बोलने की तमीज नहीं है। जिनपिन को भी दे देंगे, घबराओ मत। बोलने की तमीज नहीं है, बस मैं साफ साफ कहता हूँ। डिबेट का बेसिक आपको प्रिंसिपल या तरीका नहीं मालूम है। आप हल्ला करने जानते हैं। अभी भी आप चुप नहीं हो रहे हैं। कोई बोल रहा हो तो आप सुनने का, आप अपनी बात खत्म कीजिए त्रिपाठी जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी देखिए भारत ने न उन्होंने भारत से शरण मांगी है, भारत ने उनको शरण देने की पेशकश की है। इमरजेंसी में आई हैं, यहाँ से वो चली जाएंगी और मेरे ख्याल से वो फिनलैंड में जाएंगी। जो पिछली बार शरण दी गई थी उस वक्त स्थितियां दूसरी थी। अभी स्थिति ज्यादा भयावह, ज्यादा दुरूह है, इसलिए भारत को शरण नहीं देनी चाहिए और न देगा न। तो अब देखिए, उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात नहीं की, बड़ी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी। क्यों नहीं की? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री से उनका मुलाकात करना एक गलत संदेश देता, और इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता, ऐसा करना चाहिए था। सॉरी टू से दैट, आप लोगों को पता नहीं है और आप लोग हल्ला कर रहे हैं। ठीक है।